हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज लेकर के। इस वीडियो में आपको सारे ही इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज कंप्लीट कराई जाती हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ये सारे ही वोकैबुलरीज मैं बता दूं आपको बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। इस वोकैबुलरीज को अंत तक ज़रूर देखें, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके एग्जाम्स में। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। तो पहले बात करेंगे जो मैंने कल आपसे 2 वर्ड पूछे थे उसके आंसर के बारे में। पहले मैंने पूछा था आपसे डिसिमुलेट। डिसिमुलेट का मतलब होता है छिपाना, टू हाइड और डिस्गाइज। डेड ब्रोक के बारे में बात करें, ये इडियम फ्रेज था। तो दिवालिया, पेनीलेस। ओके, दिवालिया निकल जाना, पेनीलेस हो जाना, पैसे एकदम ख़त्म हो जाना। एग्जाम्पल के तौर में मैंने आपको समझाया था कि या बिजनेस या मार्केट लॉस चलती है तो उसमें आप पेनीलेस हो जाते हैं तो उसे कहते हैं डेड ब्रोक। ओके, तो चलते हैं आज के इडियम फ्रेजेस पे। इस वीडियो में जो नए हैं मैं उन्हें बता दूं, इस वीडियो में मैं आपको 5 इडियम फ्रेजेस कराती हूं, 5 वोकैबुलरीज कराती हूं, साथ ही 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कराती हूं। टारगेट छोटा है पर गोल बड़ा है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले वर्ड से, मतलब इडियम फ्रेजेस से। पहले मैंने दिया है आपको एन ओल्ड फ्लेम। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एन ओल्ड फ्लेम का मतलब होता है पुराना प्यार, लॉन्ग टाइम लव। इडियम फ्रेजेस को इसलिए याद करना ज़रूरी होता है क्योंकि कभी कभी ये कॉमन एरर्स में दे देता है या ABCD का जो आपको एक फॉर्म करके एरर पूछता है उसमें दे देता है। इसलिए इडियम फ्रेजेस बहुत ज़रूरी होते हैं आपके एग्जाम्स के लिए। इससे 1-2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली बन ही जाते हैं। तो एग्जाम्पल के बारे में बात करें, He saw his old flame in the market yesterday, but prudently avoid eye contact. उसने देखा ओल्ड फ्लेम मतलब लॉन्ग टाइम लव्ड को इन द मार्केट येस्टरडे को, और प्रूडेंटली बहुत अच्छे तरीके से अवॉइड करा आई कॉन्टैक्ट को। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कॉल अ स्पेड का मतलब होता है मुंहफट बात करना, टू बी फ्रैंक। ओके, फ्रैंकली बात करना, उसे कहते हैं क्या, कॉल अ स्पेड अ स्पेड। ही नेवर हेजिटेटेड इन कॉलिंग अ स्पेड एंड हेंस ही हैज़ फ्यू फ्रेंड्स। उसके पास कम फ्रेंड्स थे क्योंकि वो मुंहफट बात करता था, मुंहफट तरीके से बात करता था, फ्रैंकली बात करता था विदाउट एनी हेजिटेशन। इस वजह से उसके पास कम फ्रेंड्स हैं। ओके, थर्ड पे चलेंगे, कम अक्रॉस। बहुत बार एरर में पूछा गया है कम अप, कम अक्रॉस, और काफ़ी सारे प्रपोजिशंस लगा करके इसे पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अचानक मुलाकात होना, मीट बाय चांस। कम अक्रॉस का मतलब होता क्या है, मीट बाय चांस। एग्जाम्पल पे बात करें, आई कम अक्रॉस अ प्रॉब्लम व्हेन आई वाज सॉल्विंग द इक्वेशन। जब मैं ऑलरेडी सॉल्व कर रहा था कोई इक्वेशन को तो वो अचानक से किसी प्रॉब्लम का उसे सामना करना पड़ा। ओके, तो आगे चलेंगे फोर्थ पे, हार्ड एंड फास्ट। ये बहुत बार आप अगर लॉ वगैरह पढ़े हों तो आपने देखा होगा हार्ड एंड फास्ट रूल होता है एक लॉ में। ओके, तो हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट। नॉर्मली अगर वर्ड से देखें तो आप समझ नहीं पाएंगे इसकी मीनिंग, इसीलिए इस मीनिंग को याद करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है निश्चित, डेफिनेट। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल फॉर सॉल्विंग दीज न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए कोई भी निश्चित सॉल्यूशन नहीं है या रूल नहीं है। ओके, आगे चलेंगे, 5th पॉइंट पे बात करेंगे, मतलब 5th वाले इडियम फ्रेजेस पे बात करेंगे। किक वंस हील, इंपॉर्टेंट है। किक वंस हील का मतलब होता है बुलावे के लिए बेसब्री से इंतजार करना। वेट इम्पेशेंटली टू बी समन्ड। समन्ड मतलब होता है बुलावा फ्रॉम द कोर्ट और समथिंग। ठीक है, मेनली कोर्ट के लिए समन को यूज़ करा जाता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, द होल डे वी किक्ड आवर हील्स आउटसाइड द कोर्ट रूम। तो कोर्ट रूम के बाहर वो होल डे मतलब पूरा दिन वेट करते रह गए इम्पेशेंटली कि कोर्ट से उन्हें बुलावा आए। ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट होते हैं 5 इडियम फ्रेजेस। अब आ गए हैं यहाँ पर वोकैबुलरीज पे अपने। अब यहाँ पर 5 वोकैबुलरीज अपनी कंप्लीट करेंगे। कॉन्वेलेस, कॉन्वेलेस एक वर्ब है, कॉन्वेलेसेंस एक नाउन है। इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है, तो कॉन्वेलेस की स्पेलिंग याद रखेंगे, CONVALESCE। इट्स मीन क्या होता है, इसका मतलब स्वास्थ्य लाभ करना, रीगेन हेल्थ आफ्टर इलनेस, जिसे हम रिक्यूपरेशन भी कहते हैं। एग्जाम में इसका सिनोनिम पूछा जाता है, तो कॉन्वेलेसेंस का सिनोनिम क्या होता है, रिक्यूपरेशन होता है। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, आफ्टर अ ड्रास्टिक एक्सीडेंट ही रिक्यूपरेटेड हिज बॉडी वेरी वेल। ठीक है, एक ड्रास्टिक एक्सीडेंट के बाद उसने अपनी बॉडी को मतलब अच्छी तरह से रिक्यूपरेट कर लिया, मतलब रीगेन कर लिया हेल्थ को। ओके, आगे चलेंगे, डर्थ। डर्थ मतलब होता है कमी। ओके, लैक ऑफ, स्कार्सिटी, शॉर्टेज और शॉर्टफॉल। डर्थ मतलब होता है कमी। द डर्थ ऑफ इंफॉर्मेशन ओनली एड्स टू द डिस्ट्रेस। इंफॉर्मेशन की कमी हमेशा डिस्ट्रेस ही देता है हमें। ठीक है,
तो डर्थ मतलब क्या हो गया, कमी, लैक और स्कार्सिटी। फ्लॉट बहुत बार पूछा है एग्जाम में, फ्लॉट और फ्लॉन्ट में बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो फ्लॉट मतलब होता है उल्लंघन करना, टू डिसओबे रूल और लॉ, और जिससे डेफी भी कहते हैं, ठीक है। तो सिनोनिम पूछेगा फ्लॉट का क्या होगा, डेफी होगा। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, ही फ्लॉटेड द ट्रैफिक रूल्स, फ्लॉट कर दिया उसने ट्रैफिक रूल्स को, तो उल्लंघन किया उसने ट्रैफिक रूल्स का। अब फ्लॉट से ही बनता है क्या, फ्लॉन्ट। फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना, ठीक है। तो फ्लॉन्ट मतलब होता है दिखावा करना और फ्लॉट मतलब होता है उल्लंघन करना। ओके, आगे चलेंगे। एक्सेलरेट, एक्सेलरेट भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। एक्सेलरेट मतलब लोग सोचते हैं एंजाइटी या फिर समथिंग, नहीं, जस्ट अपोजिट मीनिंग होता है। एक्सेलरेट मतलब होता है आनंदित करना। कॉज टू फील वेरी हैप्पी, थ्रिल, एक्साइट और इलेट, ये दोनों मेन पूछा जाता है एग्जाम में। इसका सिनोनिम, तो थ्रिल और इलेट का मतलब क्या होता है, आनंदित करना। एक्सेलरेट का मतलब भी क्या होता है, आनंदित करना। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, I was exhilarated by my child's performance in his 10th standard. वो बहुत ज़्यादा थ्रिल्ड हो गया अपने बच्चे के परफॉर्मेंस से, जो कि 10th स्टैंडर्ड में उसने दिखाया, मतलब बहुत अच्छा नंबर लाया होगा, इस वजह से वो एक्सेलरेट हो गया। ओके, तो याद रखेंगे एक्सेलरेट मतलब होता है आनंदित करना। नेक्स्ट वर्ड इज लेसन। लेसन एक होता है LESSON वाला, जो हम लेसन वाइज पढ़ते हैं, चैप्टर वाइज। और नेक्स्ट होता है लेसन का मतलब होता है कम करना। ओके, ये दोनों ही कंफ्यूज करता है एग्जाम में। कम करना, टू मेक लेस स्ट्रॉन्ग, डिक्रीज और LA भी याद रखेंगे। लेसन का मतलब क्या होता है, LA कम करना। ओके, मेक लेस स्ट्रॉन्ग। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, दे गेव हर इंजेक्शन टू लेसन द पेन, ठीक है। तो डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया पेन को कम करने के लिए। ओके, लेसन याद रखेंगे। अब इसी के साथ आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे 5 वोकैबुलरीज और 5 हमने इडियम फ्रेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। अब 10th पे आ गए हैं, मतलब 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर पढ़ेंगे। डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। निराशा, लॉस ऑफ कंप्लीट होप, लॉस ऑफ कंप्लीट होप मतलब निराशा, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है। क्रिपल, क्रिपल का मतलब होता है अपंग या अपंग बनाना, ठीक है। क्रिपल का मतलब होता है अपंग, दैट मीन्स हैंडीकैप्ड, ठीक है। अनेबल टू वॉक नॉर्मली, इंजरी, क्योंकि इंजरी की वजह से, डिसेबिलिटी की वजह से, जो कि लेग और बैक पे हुई है। ओके, तो क्रिपल का मतलब होता क्या है, अपंग या अपंग बनाना। नेक्स्ट वर्ड बात करेंगे, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, 2 अर्थों वाला, ठीक है। तो 2 अर्थों वाला या अस्पष्ट जो वर्ड होता है, कभी कभी एम्बिगुअस बात चल रही है, मतलब समझ नहीं आ रहा है, अस्पष्ट बात चल रही है, ठीक है। तो एम्बिगुअस डिसीजन निकला है, अस्पष्ट डिसीजन निकला है। इस तरह से आप इस वर्ड को यूज़ कर सकते हैं। हैविंग मोर देन वन पॉसिबल मीनिंग, ठीक है। तो एक से ज़्यादा मीनिंग से क्या कहते हैं, उसे एम्बिगुअस कहते हैं। एरुडाइट मतलब होता है विद्वान, और लर्नेड और स्कॉलरली पर्सन। तो विद्वान को क्या कहते हैं, एरुडाइट कहते हैं। ये दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखा गया है, SSC के भी। फ्लेयर और फ्लेयर, मैं कोशिश करती हूँ वीडियो में एक होमोफोन्स जो सिमिलर साउंड करते हैं उसको भी रखने की, जिससे आपका सिमिलर वर्ड्स भी धीरे धीरे कंप्लीट होता रहे। तो आज का मैंने रखा हुआ है फ्लेयर। फ्लेयर दोनों ही होमोफोन्स एक है, फ्लेयर इसको भी कहते हैं, फ्लेयर इसको भी कहते हैं। स्पेलिंग में अंतर है और मीनिंग में अंतर है। ओके, तो फ्लेयर पहले बात करेंगे FLAIR के बारे में, दैट इज जन्मजात प्रवृत्ति। नेचुरल एबिलिटी, नेचुरल एबिलिटी जो हमें मिलती है उसे कहते हैं फ्लेयर। साथ ही फ्लेयर के बारे में बात करेंगे, स्पेलिंग FLARE है। तो दिखावा करना, फ्लेयर का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। डिस्प्ले ऑस्टेंटेशियसली, टू शो ऑफ, शो ऑफ करना। ऑस्टेंटेशियसली का मतलब होता है दिखावा करना, इसका भी मतलब होता है। तो सिनोनिम में काफ़ी बार देखा गया है इसे SSC के और भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के। तो फ्लेयर का मतलब होता है ऑस्टेंटेशियसली, दिखावा करना। ओके, तो ये दोनों याद रखेंगे, फ्लेयर का दोनों अलग अलग मतलब होता है। अब बात करेंगे फ्लैबरगेस्ट। फ्लैबरगेस्ट, फ्लैबरगेस्टेड भी बोलते हैं। विस्मित करना, डम्बफाउंड, एस्टोनिश्ड मतलब एक्सट्रीमली शॉक्ड और सरप्राइज्ड। ओके, तो डम्बफाउंड, एस्टोनिश्ड, फ्लैबरगेस्टेड का मतलब होता है विस्मित करना। एस्ट्रेंज के बारे में बात करें तो त्याग देना, त्याग देना। नो लॉन्गर फ्रेंडली, नो लॉन्गर फ्रेंडली के रूप में एस्ट्रेंज यूज होता है। ओके, त्याग देना। आगे बात करेंगे, 19 पे आ गए हैं इसी के साथ। प्रीपोस्ट्रस, प्रीपोस्ट्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, वेरी फुलिश और रेडिकुलस। रेडिकुलस की स्पेलिंग याद रखेंगे, RED नहीं होता है। काफ़ी बार बच्चों को देखा है ये चीज़ गलत करते हैं, RID होता है, RIDICULOUS रेडिकुलस की स्पेलिंग होती है। प्रीपोस्ट्रस का मतलब होता है बेवकूफ़ी भरा, बहुत ज़्यादा ही फुलिश और रेडिकुलस भरा। ओके, प्रीपोस्ट्रस। नेक्स्ट है रेज, लास्ट वर्ड इज रेज। रेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, नष्ट करना।
ठीक है, डिस्ट्रॉय कर देना, नष्ट कर देना। अब इसी के साथ आ गए हैं आज के रिवीजन टेस्ट पे। आपको इन दोनों का आंसर करना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपको नहीं याद है, आप गो थ्रू हो सकते हैं वीडियो से फिर से एक बार और फिर इसका आंसर करें। फ्लेयर का मतलब आपको बताना है। 2 फ्लेयर मैंने बताया था। अगर आपको एक और फ्लेयर की स्पेलिंग के साथ आपको मीनिंग पता हो तो वो भी आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। साथ ही एक इडियम फ्रेजेस मैंने पूछा हुआ है, कम अक्रॉस। कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है, ये दोनों का ही आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। इसी के साथ हमारे टॉप 20 डेली वोकैबुलरीज कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इसका फ्री PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।